हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर्स ट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। बट जल्द ही हम लाइव क्लास करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी का। और आज हम लोग बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कंटिन्यूअस किसी हम फंक्शन एफ एक्स को, फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स, ये कंटिन्यूअस कब कहेंगे? एफ एक्स को हम क्या कहेंगे? एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, कब होगा? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक सिग्नल बनाऊँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक सिग्नल है और एक दूसरा सिग्नल मतलब फंक्शन एफ एक्स है। मान लीजिए दिस इज एफ एक्स, दिस लाइन इज एक्स, दिस लाइन इज एक्स एंड दिस इज एफ एक्स। तो यहाँ पर इसमें कहीं यहाँ पर कोई पॉइंट है ए। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है? ए। और ये जो फंक्शन दूसरा वाला फंक्शन है एफ एक्स, वो कुछ इस तरीके का है। तो और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ बी। तो ये एफ वन एक्स है, ये एफ टू एक्स है। तो एफ वन एक्स में क्या होगा? लिमिट एफ वन एक्स और एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। जब हम लोग ए के साइड इस साइड से जाएंगे, टेंस मतलब ए के जस्ट पहले वाला पॉइंट, ये किसके बराबर होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ वन एक्स के बराबर होगा। तो और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ ऑफ ए के बराबर। तो इस केस में क्या कहलाएगा ये? दिस फंक्शन एफ वन एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये पर नेक्स्ट जो दूसरा फंक्शन हमारा जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे क्या? एफ टू एक्स। इसमें अगर हम लोग देखें तो एफ टू एक्स में क्या हो रहा है? एफ टू एक्स में अगर मैं लिमिट जैसे मान लो इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू बी नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, नेगेटिव की ओर से अगर बढ़ रहे हैं और एफ एक्स लिख रहा हूँ मैं, एफ टू एक्स, तो ये क्या होगा? इट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू बी पॉजिटिव एफ टू एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए बी के जस्ट पहले इसकी वैल्यू अलग है और इसके जस्ट बाद इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है ना? और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इस केस में क्या कहेंगे? एफ टू एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल से। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी के बारे में। सेम ऐसे ही होता है हमारा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या होता है? हमको बेसिकली चेक करना होता है एफ वन डेस्क एक्स को। अगर हम लोग किसी फंक्शन का एफ एक्स का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो हमें क्या चेक करना है? एफ वन डेज एक्स की वैल्यू व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ डेज एक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा? तो हमारा ये जो एफ एक्स है दैट शुड बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इसको और एग्जांपल से हम लोग मतलब जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उसके थ्रू इसको समझते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे जो चीज़ बताई इसको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो गेट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x फॉर x लेस देन 0 एंड y इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये अगर नहीं लिखा होता ये वाला तो भी इसका मतलब यही है कि मॉड ऑफ x होता क्या है। मॉड ऑफ x बेसिकली क्या होता है? देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। फॉर एक्स लेस देन 0 इट इज़ मॉड ऑफ एक्स मतलब माइनस एक्स, और ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल टू 0 के लिए वाई इक्वल टू क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स या फिर यहाँ पर प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें हमको चेक करना है कि ये क्या है। ये
dy by dx is discontinuous at x equal to 0, y is discontinuous at x equal to 0, और y is not defined for x equal to 0, या फिर both y and dy are discontinuous at x equal to 0। तो देखिए एक इसका अगर ग्राफ देखें, अगर हम लोग y इक्वल टू मॉड ऑफ x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा। देखिए y इक्वल टू मॉड ऑफ x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा। देखिए ये क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो प्लस एक्स वाला लाइन कैसी दिखेगी, ऐसा, और y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, तो कुछ ऐसा हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट को अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा। देखिए अगर मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, x टेंस टू 0 नेगेटिव और fx, अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है, एक सेकंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x, तो x टेंस टू 0 नेगेटिव पर क्या है, देखिए x लेस देन 0 पर क्या है, माइनस एक्स, तो और क्या पुट करना है, 0, तो माइनस 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं x पॉजिटिव की बात करूं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पर क्या होगा, fx, तो 0 पॉजिटिव पर क्या है, प्लस एक्स, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 0। तो बेसिकली क्या होता है, प्लस 0 और माइनस 0 कुछ डिफरेंट थोड़ी होता है। बेसिकली क्या होता है, प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 0, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 0 पर क्या इसको फॉलो कर रहा है, 0 पर, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 भी क्या होगा हमारा 0 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो पहले बात तो क्या है, एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले बात तो ये क्या लिखा है, बोथ वाई एंड डी वाई बाई डी वाई आर डिसकंटिन्यूअस, ये तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वाई तो कंटिन्यूअस है। y इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। y इज डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल टू 0, देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे लिखा है, डिफाइंड है ना, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, प्लस एक्स, तो डिफाइंड है। y इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी गलत है। y क्या है, कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पर, अभी अभी निकाले रहा, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या निकाले अभी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। अब लास्ट क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, तो इसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, प्लस एक्स, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर से अगर मैं निकालूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या है देखिए, प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 फॉर एक्स लेस देन 0। तो इस केस में अगर मैं निकालूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं बोलूँ अगर f1x, ठीक है, तो f1x की वैल्यू व्हेन लिमिट f1x की वैल्यू व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, इस केस में क्या होगा, 0 नेगेटिव पर क्या होगा, इसकी वैल्यू -1 होगी, और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पर इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, ये अगर क्या है हमारा x है, ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का ग्राफ है, तो क्या होगा, x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, ये 1, और x से लेस देन 0 के लिए क्या होगा, -1, तो ये -1 और ये +1। तो देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है x इक्वल टू 0 पर, दैट मीन्स ये क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ था। गेट का कौन सी गेट में आया था? गेट आई थिंक 1997 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था ये, ठीक है। दूसरा देखिए, सेम उस टाइप का क्वेश्चन है ये भी। कंसिडर अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इन द इंटरवल -1 to +1 एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज, ठीक है। अभी हम लोग मॉड ऑफ एक्स का देखे हैं। मॉड ऑफ एक्स जो जो होता है, मॉड ऑफ एक्स का बेसिकली क्या होता है, अगर डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू 0 के लिए तो इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो क्या है, क्योंकि देखिए इंटरवल बोला ना, इंटरवल -1 to +1, तो एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं हम लोग, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। पहली बात तो कंटिन्यूअस है, अभी भी हम लोग देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ये होगा सी। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्या पूछ रहा है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पूछ रहा है ना। जनरली हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उसमें हम लोग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले हैं। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स क्या निकाले हैं, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। बट दिस इज नॉट वैलिड एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स को इक्वल टू 0 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, given the following statements about a function f where r tends to r, select a right p. If fx is continuous at x equal to 0, then it is also differentiable at x equal to x naught, ठीक है, x equal to x naught। देखिए अगर कोई कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू एक्स नॉट पर, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं। अभी अभी जो पिछला जो दो क्वेश्चन देखे वो इस बात का प्रूफ है कि अगर कोई कंटिन्यूस है x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो जरूरी नहीं है कि क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू एक्स नॉट, देन इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू एक्स नॉट। हाँ ये सही है, अगर वो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। हाँ ये सही है, अगर कोई डिफरेंशिएबल है, अगर क्या है डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस, देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन इट विल बी कंटिन्यूस, ओके। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा, देखिए P इज फॉल्स, Q इज ट्रू एंड R इज ट्रू। आंसर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल है ए एंड बी, ऐसा लिखा है, मतलब क्या है ये क्लोज इंटरवल, मतलब ए और बी पॉइंट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। डज नॉट हैव अ रूट इन द इंटरवल ए एंड बी, क्लोज इंटरवल एंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स इज नथिंग बट समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मान लो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ है, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मैं बोले एफ एक्स का रूट निकालो, तो रूट का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, इसको इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 0 करते हो, ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो, एफ एक्स 0 हो, उसे हम लोग उसका रूट कहते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स का कोई रूट नहीं है इंटरवल ए और बी में, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉइंट, जैसे सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज यहाँ पे ले रहा हूँ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो अगर कोई रूट नहीं है, मतलब क्या है, ए और बी के बीच में कहीं पर 0 नहीं हो रहा है, कोई रूट नहीं है, दैट मीन्स ए और बी के बीच में कहीं पर भी क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो फंक्शन कैसे कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये अगर ए है ये बी है तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
मतलब जीरो वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा। और कैसे हो सकता है, अगर जीरो वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है तो भी क्या होगा, ये इंटरवल क्या होगा, इस इंटरवल में क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बट क्या हो, वो ए और बी इंटरवल में जीरो वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी, ऐसा मान लीजिए कुछ भी, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए और बी के बीच में कोई रूट नहीं है, मीन्स एफ एक्स जो है वो ए और बी के बीच के इंटरवल को में ए और बी के जो बीच का इंटरवल है उसमें जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, ये ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे अगर देखो मैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू भी नेगेटिव, ये ए है ये बी है, तो बी की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। इस केस में देखें तो ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर इधर देखें हम लोग तो ए की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जब वो जीरो को क्रॉस नहीं करेगा तो या तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी पॉजिटिव आएगा, और दोनों अगर नेगेटिव हुए तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पर आएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो, which of the following statement is true, fx is discontinuous at x equal to 0, fx is continuous at but not differentiable at x equal to 0, fx is differentiable but its first derivative is not continuous at x equal to 0, fx is differentiable but its derivative is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, तो बेसिकली बात कर रहा है इसमें एफ एक्स के बारे में, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में भी बात कर रहा है। तो पहले एफ एक्स दिया क्या है देखें, एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अगर हम इसका अगर ग्राफ देखें तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, बेसिकली पैराबोला टाइप का आ रहा है, वाई ऐसा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक कुछ ऐसा आएगा शायद पैराबोला टाइप का। खैर छोड़िए इसको, उससे हमको ज़रूरत नहीं है अभी, इसको नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्या है, अगर मैं इसका एफ डेज एक्स निकालूँ, एफ डेज एक्स क्या होगा, एफ डेज एक्स होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन जीरो। अगर मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, एफ डबल डेज एक्स इक्वल टू 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस 2 फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसके एफ एक्स को देखूँ, अगर मैं क्या करूँ इसमें एफ एक्स को देखूँ, तो अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पुट करूँ, मतलब एक्स लेस देन जीरो के लिए इसमें लिमिट क्या पुट करूँगा, एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस जीरो, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पर लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा प्लस जीरो, जीरो का स्क्वायर मतलब प्लस जीरो माइनस जीरो। ठीक है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर भी पुट करूँगा तो क्या आएगा जीरो, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर हम एफ डेज एक्स की बात करें तो एफ डेज एक्स में क्या होगा,
एफ डैश एक्स में क्या पुट करूँ, अगर मैं एक्स नेगेटिव एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव पुट करूँ, मतलब नेगेटिव साइड वाले में जीरो से जस्ट पहले वाले में जीरो पुट करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पुट करूँ तो क्या आएगा, टू एक्स में एक्स में इक्वल टू जीरो तो जीरो पॉजिटिव प्लस जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ पे इक्वल टू जीरो है तो जीरो। तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, और क्या होगा, ये एफ डैश एक्स कंटिन्यूस होगा, और एफ डैश एक्स भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। बट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब इसके बाद जो अगेन इसको अगर हम लोग देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब ये इसमें अगर देखें तो इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो नेगेटिव के लिए ये वैल्यू होगी -2, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव पर लिमिट क्या होगा, +2 एफ डबल डैश, ठीक है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होगा, जो डेरिवेटिव है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है, बट इट्स अ फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। बट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट डिफरेंशिएबल बट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये थे कुछ गेट क्वेश्चंस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहला अगर मैं बात करूं फर्स्ट, तो रोलेस, ठीक है, रोलेस मीन्स वैल्यू थ्योरम। तो रोलेस मीन्स वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ f of x is continuous at close interval a and b, ठीक है, क्लोज इंटरवल a एंड b में कंटिन्यूस हो। दूसरा क्या, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a एंड b, देन देयर मस्ट बी एनी पॉइंट c in the open interval a and b such that f dash c is equal to 0। ये तो रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट हो गया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखें इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बात अगर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर क्या है, इसमें एक चीज़, एक कंडीशन और लिखना मैं भूल गया, थर्ड कंडीशन भी होता है। थर्ड कंडीशन क्या होता है, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास क्या हो, ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं, दिस इज एक्स इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इक्वल टू बी। तो ए और बी में क्या हो, ए और बी क्या हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, मतलब ये अगर मैं बोलूँ एफ एक्स है, तो ये ए है, एक्स में की वैल्यू, ए बी है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो ये अगर दोनों पॉइंट सेम है तो ग्राफ कैसे कैसा हो सकता है, तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये अगर ए है, ये बी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये ए है, ये बी है, तो ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ए इक्वल टू बी लिखा है ना, एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो क्या है, एफ डैश सी शुड बी जीरो इन द इंटरवल ए, क्लोज ओपन इंटरवल ए एंड बी। इसका मतलब ये है, एफ डैश मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ, मतलब ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ क्या होगा, स्लोप फंक्शन ऑफ एफ एक्स का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बहुत से मैंने ग्राफ बनाए हैं, इस सब में क्या होगा, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा ये पूरा ऐसा होगा, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा उसका, एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसमें देखें तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एटलीस्ट
वन पॉइंट होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एफ डेस सी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पर भी होगा, और जहाँ जहाँ पे भी ऐसा फ्लैट हमें मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, स्लोप इक्वल टू जीरो। यही था हमारा, क्या था हमारा, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा हमारा जो थ्योरम है लैग्रैंजेस, RANGES स्पेलिंग, लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, सेम इसी की तरह है। इफ f of x इज फर्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस होना चाहिए, किसमें, क्लोज इंटरवल a एंड b में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a एंड b में, और थर्ड एफ ए इज नॉट इक्वल टू अगर एफ बी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा हमारे पास, जो एफ डेस सी होगा, एफ डेस मतलब सी क्या है, सी इज सम पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ए एंड बी। एफ डेस सी शुड बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफ से समझाना चाहूँ, अगर हमारे पास क्या होगा, एफ बी और एफ ऑफ ए सेम नहीं होगा तो कैसा ग्राफ हो सकता है, जैसे मान लो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो ए और बी सेम नहीं है, लेट सपोज यहाँ एफ ए यहाँ पे है, एफ बी यहाँ पर है, लेट सपोज, ठीक है। तो कैसा हो सकता है हमारे पास ग्राफ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कैसा हो सकता है, यहाँ पे ए, यहाँ पे कहीं पे बी व एफ बी नीचे भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज अवर एफ ए, दिस इज अवर एफ बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं एफ ए और एफ बी सेम नहीं है। तो जो एफ डेस सी होगा, मतलब स्लोप ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट सी, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो इसका स्लोप है, स्लोप किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस लाइन, इस लाइन के स्लोप के बराबर, ठीक है। दिस इज एक लाइन अगर मैं जोड़ दूँ, ए और बी को मैं क्या करूँ, एक स्ट्रेट लाइन से अगर मैं जोड़ दूँ, ए और बी को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूँ, और इस स्ट्रेट लाइन का आपसे अगर स्लोप पूछूँ तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसमें क्या होगा, स्लोप जो होगा वो इस ए और बी को लाइन जोड़ने वाली लाइन के स्लोप के बराबर होगा। एटलीस्ट वन पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये वाला एक जगह होगा और यहाँ पर होगा। तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, थर्ड जो होता है, थर्ड इज़ नथिंग बट, अच्छा इसमें एक चीज़ और, इसमें जो ये रोलेज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ये जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, इसी में अगर क्या हो जाए, इसी में अगर हम लोग एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाए, ठीक है, अगर ये सेम हो जाए तो क्या होगा, ये जो एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एफ डेस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लैग्रेंजेस का ही एक स्पेशल केस क्या है, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम है। लैग्रेंजेस में अगर एफ बी इक्वल टू एफ ए हो जाए तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो, दैट मीन्स एफ डेस सी इज इक्वल टू जीरो। तो लैग्रेंजेस का एक स्पेशल केस क्या है, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट अगर हम लोग अब देखें कॉचीज मीन वैल्यू, CAUCHY, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेट सपोज अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस है एट क्लोज इंटरवल ए एंड बी, एंड दोनों ही क्या है, डिफरेंशिएबल हैं एट ओपन इंटरवल ए एंड बी, एंड दोनों के लिए क्या है, एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए, एंड इसमें क्या होगा,
इसमें क्या है, जी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स के लिए अगर मैं क्या करूँ, लिखना चाहूँ एफ एस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ लैग्रेंजेस लिखना चाहूँ किसके लिए, एफ एक्स के लिए, तो ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, लैग्रेंजेस जी डेस सी इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब मैं इसमें क्या करूँ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, मतलब एफ डेस सी डिवाइड बाई जी डेस सी ऐसे अगर लिख दूँ, क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ए। ठीक है, बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यही दिस इज नथिंग बट आवर कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन एक क्या हो, स्पेशल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जी डेस सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जी डेस सी शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, नहीं तो जी डेस सी जीरो हो जाएगा तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो जी डेस सी शुड नॉट बी जीरो। तो ये तीन मीन वैल्यू थ्योरम थे। चलिए अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में गेट में क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, केवल मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है। ठीक है, ना रोलेज बोला है, ना कॉचेज बोला है, ना लैग्रेंजेस बोला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल ए एंड बी। अच्छा ये तो इस क्वेश्चन से पहले अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। A function f(x) 1 minus x square plus x cube is defined in closed interval -1 to +1. The value of x in the open interval -1 to +1 for which mean value theorem is satisfied. तो इसमें भी केवल मीन वैल्यू थ्योरम बोला है, ना ही कॉचेज बोला है, ना ही रोलेज बोला है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो कॉचेज जो मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉचेज जो मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये बेसिकली जब हमको दो फंक्शन दिया होता है एफ एक्स और कुछ अलग जी एक्स, कुछ दो फंक्शन दिया होता तब हम लोग इसमें इसको अप्लाई करते हैं। तो कॉचेज मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचा लैग्रेंजेस और रोलेज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली जब एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होता है, एफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ए होता है, तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, लैग्रेंजेस। और एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं रोलेज। तो इसमें ए और बी क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ए इज़ नथिंग बट -1 और बी इज़ नथिंग बट +1। तो निकाल लेते हैं एफ ए और एफ बी की वैल्यू। और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक काम करते हैं, एफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब एफ -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 -1 और -1 क्या आ जाएगा, -1। अब एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1 मतलब 1 -1 और +1, तो क्या आ जाएगा +1। तो हम क्या देख रहे हैं इस केस में, क्या है, एफ ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दैट मीन्स हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर किसी ने फटाफट एक क्वेश्चन को देखा और ऐसा नहीं सोचा और फटाफट क्या इसमें अप्लाई कर दिया, एफ डेस सी शुड बी जीरो, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम अगर अप्लाई कर दिया किसी ने, तो क्या होगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम बिना इसे कंडीशन को चेक किए कि एफ बी इक्वल टू एफ ए हो रहा है कि नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो एफ बी इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए है, तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा एफ डेस सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए एफ डेस सी मतलब एफ डेस एक्स, एफ एक्स दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें सी पुट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2x और 2x की जगह में c, तो -2c और प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर तो 3c स्क्वायर, x की जगह में क्या पुट कर दिया मैंने, c पुट कर दिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या था, ये था, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ ए क्या था, -1 डिवाइड बाई वाट, डिवाइड बाई बी माइनस ए, बी क्या था +1 और ये क्या था -1, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें क्या इक्वेशन मिला, हमें मिला 3c स्क्वायर -2c और -1 इज इक्वल टू 0।
तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे विद तो क्या आ जाएगा, माइनस बी मतलब +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 और -4ac तो +12 डिवाइड बाई 2 × 8 तो 2 × 3। तो c इज इक्वल टू हमें क्या मिला, देखिए c इज इक्वल टू हमें मिला, c इज इक्वल टू हमें क्या क्या चीज़ मिला, 2 और प्लस माइनस 12 और 4 16 तो 4 +- 4 डिवाइड बाई 6। c इज इक्वल टू क्या मिला, 6 डिवाइड बाई 6 मतलब 1 और -2 डिवाइड बाई 6 तो -1/3। तो हमें दो आंसर मिला, 1 और -1/3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x इन ओपन इंटरवल -1 एंड 1। तो ओपन इंटरवल बोला है मतलब -1 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। तो हमारा जो क्वेश्चन -1 और 1 जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन द दिस रेंज। तो हमारा जो आंसर आया है 1 और -3, तो इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि हमें ओपन इंटरवल बोला है -1 से +1 के बीच में। ओपन इंटरवल मतलब -1 और +1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 1 को इग्नोर करना है। तो क्या आएगा आंसर, -1/3। ठीक है, आंसर क्या आएगा, -1/3। दैट इज और ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ जीटा इन द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ FB माइनस FA इज इक्वल टू B माइनस A F डैश जीटा। ठीक है, तो यहाँ C लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखा है, उसको जीटा लिखा है। बेसिकली दिस B माइनस A को यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे B माइनस A को। तो ये हमारा क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बस वहाँ C लिखते थे, यहाँ पे इसको जीटा लिखा है। ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ डिवाइड बाई B माइनस A को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया हुआ है। डिवाइड बाई B माइनस A को क्या कर दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। तो क्या है, और एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिस इन। तो इसमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ जीटा निकालना है, द वैल्यू ऑफ जीटा इन द मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ दिस वेयर एफ एक्स इज दिस। ठीक है, तो लगा लेते हैं सिंपली। मीन वैल्यू थ्योरम आपको दिया ही हुआ है, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है, सीधा लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, पहले क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2ax प्लस बी। ठीक है, सी वाला तो जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश जीटा क्या होगा, एफ डैश जीटा बेसिकली 2a जीटा प्लस बी। और एफ डैश जीटा इंटू बी माइनस ए, ये किसके बराबर है, एफ डैश जीटा इंटू बी माइनस ए किसके बराबर है, ये बराबर है एफ बी माइनस एफ ए के बराबर। ठीक है, तो कर देते हैं। तो एफ डैश जीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। एफ डैश जीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या फाइंड आउट किए हैं, देखिए 2a जीटा प्लस बी, क्या है 2a जीटा प्लस बी, और इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, b। इसमें x की जगह क्या पुट करना है आपको, b। तो b पुट करेंगे तो क्या आएगा, a b स्क्वायर प्लस b कैपिटल B इंटू स्मॉल b प्लस c, और माइनस एफ ऑफ a। एक्स की जगह क्या पुट करना है, स्मॉल ए। तो ए कैपिटल ए स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए प्लस सी, ये आ गया। अब इसमें क्या लिखें, 2a जीटा प्लस बी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, ए को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बी को कैपिटल बी को कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, बी माइनस ए। सिमिलरली सी को कॉमन निकालें तो सी तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, ये प्लस सी और माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब डिवाइड बाई बी माइनस ए कर दें तो क्या आ जाएगा, 2a जीटा प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू बी माइनस ए और डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, 2a जीटा प्लस बी इज इक्वल टू 2a जीटा प्लस बी इज इक्वल टू बचा हमारे यहाँ पे a b प्लस ए प्लस बी। तो इसका अगर आप कंपेयर करें, कंपेयर क्या करें, यहाँ फिर बी से ये बी कट गया, ठीक है, माइनस हो गया इधर, और ए से ये कट गया, तो जीटा इक्वल टू क्या जाएगा, जीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, b प्लस ए डिवाइड बाई 2, बी प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो देख लीजिए आप आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सी, बी प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
आंसर सी। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन आई थिंक रिसेंटली आया था, आई थिंक 2018 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन किसका है? 2018 मैकेनिकल ब्रांच में। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स in the closed interval a and b, there exists a value of zeta in the interval such that integration of a to b fx dx is, ठीक है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। हम मीन वैल्यू थ्योरम तक क्या पढ़ते हैं? हम मीन वैल्यू थ्योरम तक तो डिफरेंशियल टाइप का पढ़ते हैं, डिफरेंशियल एफ डैश जेड, ठीक है, डेरिवेटिव वाला पढ़ते हैं। एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ऐसा हमने पढ़ता है अब तक, ठीक है। तो अगर इसको अगर इंटीग्रेशन टाइप का अगर करें, अगर मैं क्या करूँ, ये एफ जेड है ना, तो एफ डैश जेड को अगर मैं, ये जो डेरिवेटिव है इसको मैं अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना चाहूँ, तो इंटीग्रेशन में एफ डैश जेड और का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच जाएगा केवल एफ जेड हो जाएगा। और बेसिकली ये इंटीग्रेशन एफ बी माइनस एफ ए है, तो बेसिकली इसको लिमिट में लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, ये अगर इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा? एफ बी माइनस एफ ए इंटीग्रेशन की लिमिट में आ जाएगा और डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो अगर हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ जीटा इंटू बी माइनस ए, जो कि हमारा कौन सा है? दैट इज अवर ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये बस आज इतना ही देखते हैं हम लोग, इसमें हमारा मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली कवर हो गया। तो नेक्स्ट से हम लोग ट्राई करेंगे लाइव क्लास स्टार्ट करने का, प्रोबेबिलिटी का। तो अगर आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस सोशल मीडिया पे हमें आप जरूर